Hello guys and welcome to you all in Go with Trend. Today we are going to learn about the fmod function in Python math module. What is fmod function, how does it work and what type of value it will be returning to you is everything is being discussed in this video. So keep watching. सो गाइज एज आई हैव सेड कि हम यहाँ पे एफ मॉड फंक्शन का करेंगे डिस्कशन. व्हाट इज़ एफ मॉड फंक्शन, किस तरीके से काम होता है, इसका मतलब क्या होता है एंड किस तरह के आपको आउटपुट्स मिलते हैं जब आप इस फंक्शन को यूज़ करते हो. तो गाइस मैं बता दूं कि अगर आपको ये आइडिया नहीं आया मॉड नाम से सुन के तो इट्स बीइंग अ वेरी बैड फॉर यू, बिकॉज ये जो मॉड नाम है, ये मॉड वर्ड जो है ना, ये बहुत ही कॉमन है. बिकॉज अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए. ऑपरेटर्स में मॉड वर्ड बहुत यूज़ होता है. इट मीन्स एफ मॉड. एफ इज़ नॉट फैमिलियर. आपको एफ से शायद आइडिया ना मिला हो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो. बट यहाँ पे मॉड का नाम क्या है? मॉड्यूलस. मॉड्यूलस मतलब है स्मॉड का. मॉड्यूलस का काम क्या होता है गाइस? बेसिकली आपको वो रिमाइंडर्स देता है प्रिंट करा के, राइट. तो यही चीज़ काम यहाँ पे एफ मॉड फंक्शन का भी है. सो जैसे आपको मैंने गाइस पहले भी समझाया हुआ है, पहले भी चीज़ बताई हुई है कि यहाँ पे कई सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं पाइथन या किसी लैंग्वेज में, ठीक है. तो अगर स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ सिखाई हुई हैं अबाउट ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स and the data types, so it is being concerned to in these videos. ओके, डेटा टाइप्स बताया था तभी आपको पता है फ्लोटिंग, इंटीजर, डेसिमल, लॉन्ग, ऑल दीज स्ट्रिंग्स, टॉपर्स लिस्ट. ये चीज़ें बेसिक होती हैं काफ़ी, ठीक है. तो उन बेसिक से ही ना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत कुछ, बहुत अच्छी चीज़ बन सकती है. सो बेसिकली बेसिक इज़ बीइंग टू बी स्ट्रॉन्ग. अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं हो सो प्लीज़ कर लो स्ट्रॉन्ग. वीडियोज़ हैं चैनल पे, देखो जाके और समझो कंटेंट को. अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेझिझक, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मॉड का मतलब है मॉड्यूलस. मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम क्या होता है? आपको रिमाइंडर प्रिंट करा के देना दो नंबर को जब डिवाइड करते हो तो गाइस बेसिकली बात तो वही है यहाँ पे, बट यहाँ डिफरेंट क्या है? एफ एक वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ टाइप. मीन्स आपको ये यहाँ पे फ्लोटिंग टाइप में ही आउटपुट देगा प्रिंट करके. लाइक अगर आपने 2 को डिवाइड किया है, 4 को डिवाइड किया 2 से, तो वो आपका पास वहाँ पे आपके पास आउटपुट में 2 आ जाए या 4 आ जाए. अगर मीन्स आपके पास अगर आउटपुट में 2 या 4 आ रहा है या फिर 4 या 8 या समथिंग कुछ ऐसा नंबर आ रहा है तो आपको वो 0.0 ऐड करके प्रिंट कराएगा. 0.0. बिकॉज इसका इस फंक्शन, इस मेथड का एक अपना ये रूल है. मीन्स इसने ऐसा बनाया हुआ है इस फंक्शन को कि ये आपको हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में ही देगा आउटपुट. ये चाहे आप कितना भी इंटीजर टाइप के वैल्यूज़ को लिख लो एज ए इनपुट, बट आपको फ्लोटिंग में ही मिलेगा आउटपुट इसका हमेशा, ठीक है. तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस पर वर्क करना. तो जैसे कि एक फंक्शन हमारा मैथ मॉड्यूल का तो इम्पॉर्टेंट है, ये मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट मैथ. ओके, नाउ अब इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं हम गाइस. जैसे कि आपको पता है गाइस एक चीज़ कि हम जितनी भी चीज़ें करते हैं अभी तक उसमें काफ़ी चीज़ों में अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं हमने यूज़र से इनपुट लिए हैं, ठीक है. तो यहाँ पे भी मैं यूज़र से इनपुट लूँगी पहले और मैं यहाँ पे करूँगी अपना ही प्रोग्राम रन. तो वो मैं कैसे करूँगी? पहले मैंने अपने मॉड्यूल को कर लिया है इंपोर्ट. अब मैं यहाँ पे नॉर्मली एक सिंटेक्स लिख के दिखाती हूँ आपको. बेसिकली सिंटेक्स होता क्या है यूज़ करने का इसको? मैथ डॉट एफ मॉड एंड ब्रैकेट में x, y, ठीक है. सो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इस फंक्शन को लिखेंगे. बेसिक सिंटेक्स है इस फंक्शन का, ठीक है. तो यहाँ पे करते हैं काम अपना, ठीक है. देखो कैसे करते हैं इसको. अभी हम लिखेंगे यहाँ पे पहले हम नंबर्स डिसाइड करते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है. तो मेरे लिए यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँ विद द नेम ऑफ द n, देन इंट, देन इनपुट, ठीक है. एंड यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर वन नम. देखो मैं बहुत शॉर्ट टर्म में लिख रही हूँ बट यू डोंट हैव टू राइट इन द शॉर्ट टर्म, ठीक है. अब मैं यहाँ पे लिखूँगी n2 इज इक्वल्स टू इंट. देखो का इस नंबर्स को ये जो इनपुट लेने का तरीका है ना ये हमेशा सेम रहता है. द थिंग इज़ डिफरेंट कि आपको इसमें किस तरह की इनपुट लेने हैं. मीन्स क्या प्रिंट कराना है.
वो चीज़ आपको देखनी होगी यहाँ पे, ठीक है। एंटर 2 नाम, ओके। सो यहाँ पे मैं बस बेसिकली दोनों नंबर्स के लिए इनपुट लेने के लिए दोनों लाइन्स लिख ली हैं हमने। अब हमें बेसिकली अपने इस फंक्शन को करना है इम्प्लीमेंट। तो किस तरीके से करते हैं ध्यान से देखो। प्रिंट एंड देन मैथ डॉट एफ मॉड, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि एक्स एंड वाई वहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एक्स वाई तो हम लिखेंगे नहीं, तो हमें यहाँ अपने वेरिएबल्स का नाम लिखना होगा, लाइक n2, बिकॉज हमारे पास जो वैल्यू आके स्टोर होगी इन दोनों में जाके स्टोर होगी, और जब इन दोनों में जाके स्टोर होगी तो कहीं तो उसको यूज़ करना है ना, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ वेरिएबल्स का नाम यहाँ लिखेंगे इस तरीके से। सो गाइस रन करें एक बार, देखते हैं इसका क्या आता है आउटपुट। सो हियर एंटर 1 नंबर, हमने नंबर एंटर कर लिए 4, ठीक है। देन एंटर 2 नंबर, हमने एंटर कर लिए 2। सो इस 0 0 आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब हम इसका कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं इसको। अगेन रनिंग इट, राइटिंग 2 एंड राइटिंग 4, इट विल रिटर्न 2.0। सो गाइस एज आई हैव सेड कि यहाँ पे हमें आउटपुट जो मिलेगा फ्लोटिंग पॉइंट में मिलेगा। सो आपने देखा कि यहाँ पे हमें बस आउटपुट फ्लोटिंग पॉइंट में ही मिला। इन द प्रीवियस रिजल्ट जो हमारे पास आउटपुट 0.0 था, बट वो भी हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में ही था, वो हमारे पास इंटीजर पॉइंट में नहीं था। बट जबकि मैंने इनपुट जो लिया है वो इंटीजर पॉइंट्स में, इंटीजर टर्म्स में लिया है, बट आउटपुट आ रहा है फ्लोटिंग में, बिकॉज इट इज़ एफ मॉड फंक्शन, ठीक है। ये बेसिक आप डिवाइड फंक्शन आप डिवाइड करा सकते हो वैसे भी, बट आप जब इस फंक्शन को यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे ये फ्लोटिंग पॉइंट में ही मिलेगा इसका आउटपुट। तो एक और चीज़ करके देख लेते हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ कर लेते हैं इसमें। अब क्या करते हैं 34.2, देखो अब इंट विद बेस 10। अब क्योंकि मैंने अगर फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर लिखा है एंड हमने इनपुट में क्या लिखवाया था, इंट लिखा था, हमने लिखा था इंट फ्लोट, इंट इनपुट लिखा था। बट जब हमने इंट लिखा था, फ्लोट की वैल्यूज़ कैसे डाल रहे हैं गाइस, पॉसिबल ही नहीं, आप डाल नहीं सकते फ्लोट की वैल्यूज़, बिकॉज हमने यहाँ पे इंट लिखा है। तो आपको लिटरल तो देगा ही ना एरर, वैल्यू एरर तो मिलेगा ही आपको। तो गाइस इस तरह की मिस्टेक मत करना। ये जस्ट आपको शो करने के लिए था कि अगर आप इस तरीके को जो स्टूपिड चीज़ें लिखते हो तो आपको एरर मिलने के चांसेस जाहिर सी बात ज़्यादा हो जाएंगे। एक और एरर जनरेट करते हैं बाय राइटिंग स्ट्रिंग। नाउ लेट्स सी वैल्यू एरर इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 स्ट्रिंग। सो अगेन यहाँ पे एरर है बिकॉज मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा, बट हमें चाहिए था यहाँ पे नंबर, ठीक है। तो इस तरह की स्टूपिड मिस्टेक्स मत करना आप लोग, ठीक है। ये सच में बहुत स्टूपिड मिस्टेक होती है। आपको पता है कि मैथ मॉड्यूल है, यहाँ पे नंबर्स काम करेंगे वो, तो आपने स्ट्रिंग या फिर कुछ फ्लोटिंग पॉइंट के नंबर्स क्यों लिखे गाइस। जब यही पता है कि हमने यहाँ पे इंट लिखा है, तो हम फ्लोटिंग के नंबर्स यहाँ पे ले नहीं सकते। तो डोंट डू दिस स्टूपिड मिस्टेक्स, ओके। आई होप गाइस कि आपको ये कंटेंट क्लियर हो गया हो। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताना। बेसिकली आपको जैसे पता है कि मॉड्यूल को करते हैं डिस्कस, तो ये बेसिकली आपके मैथ मॉड्यूल का एक फंक्शंस थे जिनको अभी हमने किया डिस्कस, ठीक है। ऐसे कुछ और फंक्शंस अगर हैं यहाँ पे हम करेंगे उन्हें भी डिस्कस, बट इससे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जितनी चीज़ें पढ़ रहे हो आपको उतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सो कहीं पे गाइस अगर छोटा सा भी मिस्टेक है, छोटे से भी डाउट हो ना, तो प्लीज़ गाइस पूछ लेना। डोंट हेजिटेट व्हाइल आस्किंग इट, it affects to you only, not to me guys, okay. So stay tuned with Gobit Trend and keep watching the videos and keep learning Python with Gobit Trend। and guys एक और चीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दो, सपोर्ट करो एंड देखते रहो।